जय हिंद दोस्तों। आप लोग को मैं कल एक वीडियो डाला था, जो आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और उसके बाद फिर उसका लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोग को कल मैं फॉर्मूला बताया था पहला वीडियो में, उसके बाद मैं उसी का जो है अवकलन का इसका डाल रहे हैं मैं वीडियो। इसका 11.1 का वीडियो डालने जा रहा हूँ, केसी सिन्हा का अवकलन का। इसका जो है एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करना है। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है साइन ax प्लस बी। ये प्रश्न दिया हुआ है आपको, इसको सोल्व करना है, इसको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका साइन ax प्लस बी। तो इसको पहले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, अवकलित फॉर्म है ये। उसके बाद इसको x के सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको d बाई डी एक्स लिखते हैं। d बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो d साइन ax प्लस बी बटे dx। फिर इसका करेंगे अवकलन d ax प्लस बी बाय dx। इसका अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या होता है, उसको फॉर्म कल बतलाए थे फॉर्मूला इसका। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos ax प्लस बी। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और फिर इसका ax प्लस बी का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो एक a गुने 1 प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू है। इसका बतलाया था डिफरेंशिएशन कल फॉर्मूला में कि कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको आगे इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो a गुने cos ax प्लस बी, तो a इंटू cos ax प्लस बी होगा। यही इसका डिफरेंशिएशन आया, जो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a इंटू कॉस ax प्लस बी हमको प्राप्त हुआ है। तो आगे इसका अगला क्वेश्चन सीखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चैनल पर आपका जो है वीडियो जो भी डाला जाएगा आपको मिलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, केसी सिन्हा का बुक है। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन x के सापेक्ष अवकलन करना। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है साइन y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, y इक्वल टू साइन x स्क्वायर। इसको जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम में इसको लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष जो है अवकलन कर रहे हैं इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स पहले लिखेंगे, d बाई
डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू, अब इसका करेंगे जो थीटा के स्थान पर रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो साइन एक्स का भी बताया हूं कि साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के क्या होगा, एक्स स्क्वायर के इसका फॉर्मूला बताया गया है एक्स पर पावर एन का, डी एक्स पर पावर एन का कल फॉर्मूला इसका लिखाया था कि जब एक्स पर पावर एन कुछ भी रहे तो एन जो है आगे हो जाता है और एक्स पर पावर एन माइनस हो जाएगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। उस पर इसको तोड़ेंगे, एक्स पर पावर 2 है तो एक घटाएंगे उसमें एन माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो एक्स पर पावर 1 बचेगा, आई जो है 2 जो है आगे हो जाता है, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 यानी कि 2 एक्स पर पावर 1। अब इसको गुना करेंगे तो 2 एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, तो इसका साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos एक्स स्क्वायर हुआ, और फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x, ये जो है इसको गुना करने पर ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। और लॉकडाउन में घर में ही तैयारी करें, किधरों इधर उधर मत जाइए, घर में पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर केसी सिन्हा का बुक का 11.1 का एक्सरसाइज का तीसरा नंबर सवाल जो है y इक्वल टू tan x 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 ये प्रश्न है। y इक्वल टू tan 5x प्लस 9, इसको सोल्व करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करिए। डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे डी tan 5x प्लस 9 बटे डी एक्स, फिर इसका थीटा के स्थान पर जो रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी 5x प्लस 9। जहां पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको हम कमेंट को पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई देंगे। tan x का कल फॉर्मूला बताया गया है। tan x का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि x के स्थान पर 5x है प्लस 9, तो उसको लिखेंगे 5x प्लस 9। फिर इसका करेंगे 5x प्लस 9, तो x का डिफ्रेंशिएशन बतलाया गया है कि 1 होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और कांस्टेंट वैल्यू जो है 9 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और गुना के रूप में रहता है तो उसका 0 नहीं होगा, 5 का 0
नहीं होगा। कांस्टेंट वैल्यू 5 भी है, 9 भी है, लेकिन 9 के साथ कुछ चर पद नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। इसका 5 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। 5 गुने 1 प्लस 0, तो 5 गुने 1 5, और 5 के साथ गुना करेंगे इधर। 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, ये आंसर प्राप्त हुआ इसका। डिफरेंशिएशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और फॉर्मूला को सबसे पहले याद करिए, और फॉर्मूला को जो है याद करिए, आप लोग को लिखिए रोज इसको फॉर्मूला को। फॉर्मूला को जितना बार लिखिएगा उतना बार अच्छा रहेगा और याद होगा ज्यादा। अगला सवाल है चौथा नंबर सवाल, पहला का चौथा नंबर। कॉस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस साइन एक्स स्क्वायर बाय इक्वल टू, लिख दीजिए इसको, बाय इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। तो सबसे पहले कॉस का करेंगे, उसके बाद इसका साइन के करेंगे, उसके बाद फिर ई जो थीटा के स्थान पर एक्स स्क्वायर उसका करेंगे अवकलन। पहले तो इसका करेंगे कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर ये थीटा के स्थान पर टोटल साइन एक्स स्क्वायर, उसका करेंगे साइन का, फिर उसके बाद इसका थीटा के स्थान पर है जिसका करेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसका देखिए एक्स स्क्वायर के फिर करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसका साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी जो थीटा के स्थान पर रहेगा उसका करेंगे। पहले इसका थीटा वाला किए साइन एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स स्क्वायर के करेंगे, फिर डिफरेंशिएट इसका करेंगे। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कल फॉर्मूला बताया गया है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसका साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बताया गया, एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएट होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, उससे n जो है आगे हो जाता है 2, और एक घटाएंगे पावर तो 1 बचेगा, तो 1 को नहीं भी लिख सकते हैं। इसका आगे करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएट प्राप्त हुआ। इसका डिफरेंशिएट माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये चौथा नंबर सवाल था।
एग्जाम में बहुत सा भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सब फॉर्मूला बेसिक बेसिक पर रहता है सवाल, और उसको अच्छा तरह से अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा से नंबर आएगा। अगला 5वां नंबर सवाल इसका, साइन बाय इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, बाय इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स, डी साइन एक्स क्यूब बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। पहले ये तो फॉर्मूला में पहले पुट कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन का सूचित करते हैं। इसमें फॉर्म है, ये फॉर्म में पहले डालिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करिए। जिस तरह से आप लोग आटा पारते हैं तो मिट्टी को डालते हैं उसमें, उसके बाद उसको आटा बनता है, उसके बाद उसको घर बनाते हैं। इसी तरह से पहले इसको फॉर्म में डालते हैं, उसके बाद फॉर्म में डाल के उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका एक्स क्यूब बटे डी एक्स, तो इसका साइन का ये सब फॉर्मूला पर सिर्फ है, इसको कुछ करना नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पर करेंगे। ये साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का हो जाएगा, इसका एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। इसको बार बार बताया जा रहा है कि ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है डिफरेंशिएट में। इसका एन आगे हो जाएगा यानी 3 आगे, एक्स पर पावर 3 माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन गुना कर देंगे इसको, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, कहीं पर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको मैं सुधार करके ठीक करूंगा। और अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए। मैं आप लोग के साथ में लॉकडाउन में इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को तो ये बनता है, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे इसका करेंगे 6 नंबर सवाल। इसका जो है पहला नंबर का सवाल चल रहा है, एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा का बुक चल रहा है। लेकिन एग्जाम में अच्छा से नंबर उठाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को बढ़िया से उसको फॉलो करें। उसमें सवाल कम रहता है लेकिन जो रहता है नियम बेसिक पर सवाल रहता है। अगला सवाल इसका है रूट बाय इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका भी एक्स के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए। क्या मैं लिखाया था इसका, रूट एक्स का डिफरेंशिएट, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स। इसका डायरेक्ट याद रखिए 1/2 रूट एक्स। इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होता है। इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। पहले रूट का कर रहे हैं, उसके बाद रूट के अंदर जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट के मतलब हुआ कि एकदम
तोड़ के 0 तक जब तक नहीं आ जाता है उसको छोड़ना नहीं है। d/dx इसका फॉर्मूला में पहले पुट करते हैं फॉर्म में x² + x + 1 बाय √x² + x + 1 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dx² + x + 1 × dx। पहले रूट के करेंगे, उसके बाद x² + x + 1 का करेंगे, उसके बाद तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। तो √x का बताया हूं मैं फॉर्मूला भी 1/2 √x। तो 1/2 √x² + x + 1 ये फॉर्मूला से x के जगह पर x² 1 + x + 1 है। √x जो है डिफरेंशिएट इसका 1/2 √x होता है। इसका भी जो है इसको रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको वहीं लिखेंगे, उसके बाद उसका रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका x² के x² यानी x⁴n का डिफरेंशिएट करेंगे तो n × x⁴n - 1 होता है। तो इसका जो है 2 × x यानी 1 घटेगा पावर तो 1 लिखाएगा, प्लस x का होता है 1 और प्लस में 1 का डिफरेंशिएट 0 होगा। आगे इसको सोल्व करेंगे। इसको गुना कर देंगे, ऊपर में 1 के साथ गुना करेंगे तो 2x + 1 ऊपर आएगा और नीचे में 2 √x² + x + 1 ये प्राप्त हुआ आंसर इसका 2x + 1 बाई 2 × x² + x + 1। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आवे तो कमेंट में लिखें, उसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर नहीं समझाएंगे समझ में आता है तो उसको फिर से समझे वीडियो को देख के। आगे इसका है, ये पहला नंबर सवाल था कि x के सापेक्ष जो है फलन को अवकलित करें। तो इसका पहला सवाल तो खत्म हो गया, इसमें 6 सवाल था, 6 सवाल इसको सोल्व कर दिया हूँ। अगला जो है इसका दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा को भी मैं अभी यही बता रहा हूँ इसी वीडियो में। सवाल नंबर दूसरा इसका KCC बुक का 11.1 का। इसमें भी अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन ही करना है इसमें भी। y = x tan x⁴n tan x⁴n ये थीटा के स्थान पर है। x⁴n जो है ये थीटा के स्थान पर है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। तो आइए आगे सीखते हैं। d/dx = d, पहले फॉर्मूला में इसको फॉर्म में इसको पुट करते हैं, ठीक ना।
tan x पर पावर n बाई, ये जो थीटा के स्थान पर है उसका भी करिए, डी एक्स पर पावर n इंटू डी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स। अगला अगर इसका करेंगे, इसका जो है डी बाई, तो इसका डी एक्स बटे डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसका डी एक्स बटे डी एक्स कट जाता है, इसलिए इसको आगे नहीं लिखते हैं, यहीं तक स्टॉप रह जाता है। पहले देखिए इसका किए tan को, उसके बाद जो थीटा के स्थान पर है उसका करेंगे, तो देखिए x पर पावर n का डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर ये जो नीचे वाला है उसका भी करते हैं, तो नीचे वाला करते हैं तो यहाँ dx बटे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटे भी dx लिखाएगा, इसलिए dx कट जाता है, तो आगे नहीं लिखते हैं, यहीं तरह रखते हैं। तो tan x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है आप लोग को बताया गया है, शेक स्क्वायर x पर पावर n। और जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं कीजिएगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा। और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। टोटल 11 में जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज होता है उसका भी वीडियो में डालूंगा, और उसको अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिएगा, तो ये सब ज्यादा समझ में आएगा। त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला याद करने का एक्स पर पावर n का डायरेक्ट ही तो फॉर्मूला पे है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। n आगे हो जाएगा x पर पावर n माइनस 1, इसको पहले लिखते हैं इंटू शेक स्क्वायर x पर पावर n, यही प्राप्त हुआ इसका tan x पर पावर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर x पर पावर n। ये केसी सिन्हा का बुक का है। इसके बाद अगर आप लोग को लगे कि एनसीईआरटी का भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा। और इसको बढ़िया से समझिए और एग्जाम में इसको क्लियर करिए। क्वेश्चन आता है तुरंत इसको बनाइए एग्जाम में। एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आप लोग शेयर करें, अच्छा लगता है तो। बाय इक्वल टू तीसरा नंबर सवाल, बाय इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स। अगर कुछ और के सापेक्ष करते वहां तो अगर टी के सापेक्ष करते तो डी बाई डी टी, थीटा के सापेक्ष करते तो डी बाई थीटा होता, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स होगा। फिर इसमें फॉर्मूला फॉर्म में पुट करेंगे कोसेक वाई डी। अब इसका करेंगे जो थीटा के स्थान पर है, थीटा का स्थान पर क्या है कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स डी कोसेक एक्स डी एक्स। ये कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कल लिखाया था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स के स्थान पर कोसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स इसका हो जाएगा फिर कोसेक एक्स का हो जाएगा, जो यही होगा वही होगा इसका भी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ से देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोसेक एक्स इसको पहले लिख देते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर कोसेक एक्स, थीटा का स्थान पर कोसेक एक्स है, इंटू कॉट कोसेक एक्स। आंसर माइनस गुने माइनस प्लस कोसेक एक्स जो है आगे लिख दिए हैं, इंटू कॉट एक्स ये लिखाया, उसके बाद फिर कोसेक एक्स इंटू ये थीटा के स्थान पर कोसेक एक्स हुआ, फिर इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। कहीं भी घूमने जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। ये वायरस से आप लोग बचे, उसके बाद आगे का जिंदगी जिए। वायरस से अगर नहीं बचिएगा तो आगे का जिंदगी आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए आप बच के चलिए। घर में सेफ रहिए, इधर उधर ताका झाकी अभी नहीं करिए मोहल्ला में। इसका जो है आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 4 नंबर सवाल है, तो फॉर्म में पहले पुट करेंगे डी बाई डी एक्स डी tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, tan एक्स का बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 2x और इसका हो जाएगा 0। इसको गुना करेंगे तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर। आप लोग हमारे साथ बने रहें और मैथ सीखते रहें। जो भी मैथ में दिक्कत हो उसका बोलें, वीडियो डालेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा।